और ब्रेक के बाद अब बात करेंगे कोरोना और ओमिक्रॉन की। जी हां, मुल्क में कोरोना के नए मामलों में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,17,100 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि इसी अरसे में 30,836 अफराद शिफायाब हुए हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 302 मरीजों की मौत हुई है। हालिया दिनों में कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में आई तेजी से मुल्क में एक्टिव मामले भी बढ़ रहे हैं। मुल्क में ओमिक्रॉन के 3007 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, उनमें तकरीबन 1200 अफराद शिफायाब हुए हैं। मुल्क में कोरोना के 3,71,363 एक्टिव मामले हैं। हमने देखा कि पिछले 8 दिन में, मात्र 8 दिन में 10,000 से जो संख्या है वो 1 लाख से ऊपर चले गई। तो नए केसेस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। जो भी हमारे टेस्टिंग स्ट्रेटजी है वो और ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा लोगों को अर्ली पिकअप कर पाएंगे और उनको आइसोलेट कर पाएंगे। हमने ये देखा है कि अभी भी मार्केट्स में काफ़ी भीड़ है, लोग अभी भी लापरवाह हैं, अभी भी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और ये जो है इसका जो कोविड गाइडलाइंस है उसका सख्ती से पालन होना चाहिए। देखिए, ओमिक्रॉन से एक भी डेथ दिल्ली में अभी तक नहीं हुई है, तो ये थोड़ा राहत का विषय है। पर क्योंकि बाकी जो लोग हैं जिनको कि लंबी बीमारी है, डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी है, डायलिसिस है, कैंसर है, इस तरह के जो पेशेंट है उनमें इवन ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन भी काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। और हमने देखा है कि पिछले 4-5 दिन से जो भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या है वो भी काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। देखिए, अभी हमारे पास पिछले 1 वीक से काफ़ी संख्या में बच्चे भी हमारे पास संक्रमित होकर एडमिट हुए हैं और हमने देखा कि ज़्यादातर बच्चे रिकवर भी फास्ट हो रहे हैं, तेजी से रिकवर हो रहे हैं और ज़्यादातर बच्चों को आईसीयू की आवश्यकता नहीं हो रही है। पर कुछ जो बच्चे हैं जैसे कि जिसमें कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन है या बच्चे भी ऐसे हैं जिनको कि लंबी फेफड़े की प्रॉब्लम्स हैं, उन लोगों को विशेष रूप से सावधानी की आवश्यकता है और उनको हॉस्पिटल में भर्ती लंबे टाइम तक करना पड़ता है। कोरोना संक्रमण के मामले प्रदेश भर में लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहीं राजधानी रांची में लगातार 1000 से ऊपर संक्रमण के शिकार जो लोग हैं वो पाए जा रहे हैं और ये कहीं न कहीं रांची या फिर कहा जाए तो प्रदेश के लिए एक भयावह स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार लोगों के संक्रमित होने से एक तरह से कहा जाए तो लोगों में भी डर का माहौल है। बावजूद अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन भी नहीं कर रहे हैं। देख रहे हैं कहीं कहीं शहर में लापरवाही आपको भी दिखाई देती होगी। क्या कहना चाहिएगा इस विषय पर? कहना यही है कि अभी जो स्थिति है वो स्थिति में सभी को मास्क लगा के रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। कम से कम भीड़ भाड़ वाला एरिया को में नहीं जाना चाहिए। आपकी तरफ से जो सख्ती की गई है ठीक है कि उसके और ये जो सख्ती किया गया है ना, कम से कम 1 दिन का लॉकडाउन होना चाहिए और ये 6 बजे करना चाहिए। 8 बजे तो ऐसे भी नॉर्मल सभी दुकान बंद ही होता है, तो ऐसे में तो कोई स्थिति का कोई इसका कोई क्या बोले, इसका कोई लागू का कोई मतलब ही नहीं है। तो जाहिर तौर पर जो स्थिति है आप किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि लगातार संक्रमण जो है वो बढ़ता जा रहा है, लोग लापरवाह तो है, लोग तो लापरवाह है ही है। देखिए, जैसे अभी देखिए लोग पूरा बिना मास्क में ही घूम रहे हैं। सरकार का इतना दिशा निर्देश है, प्रशासन के तरफ से भी इतना है कि पालन हो रहा है, आदेश हो रहा है, तो भी पब्लिक नहीं मान रहा है। तो सरकार तो जागरूकता अभियान चला ही रही है। लॉकडाउन करना कोई समस्या का समाधान नहीं, उसी में जीना भी है। 50 में कम से कम देखिए 10 मास्क लगी हुई है, बाकी 40 मास्क नहीं लगी हुई है, तो उसमें जागरूकता भी होना चाहिए और मास्क सबको पहनना जरूरी है और थोड़ा भीड़ भाड़ से कंट्रोल होना चाहिए। और थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी जैसा भी जागरूकता कर रही है गवर्नमेंट, तो पब्लिक को और गवर्नमेंट को दोनों को एक दूसरे साथ देना चाहिए। लोगों में जागरूकता तो है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, उसकी मॉनिटरिंग करनी जरूरत है और इसे लेकर प्रशासन को भी और भी सख्त होना होगा। तो देखना होगा प्रशासन की सख्ती कब तक नजर आती है, इसका हमें भी इंतजार है। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।